क्या होते हैं आर्टिकल्स? बताएं, आर्टिकल्स है ए एन और द। इनको हम इनमें पहले ये ए और एन क्या होते हैं, अगर इसमें ना एक चीज समझ लो बस, और कुछ नहीं। द हमेशा लगेगा किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन पर। कोई भी चीज, कोई भी नाउन है, उसके पहले कुछ उसको स्पेशलिटी बनाई जा रही है उसके अंदर के, हाँ ये चीज स्पेशल है, तो दा लग जाएगा। और अगर स्पेशलिटी नहीं है तो ए और एन लगेगा बस। बाकी मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा, लेकिन तुम्हें बस यही चीज समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं एक स्पेशलिटी है इसमें, बस दा स्पेशलिटी की जगह लगेगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या है ये आर्टिकल, क्या होते हैं? वर्ड फिक्सर्स। ठीक है, इन्हें डिटरमाइनर भी बोलते हैं। और इनका कोई भी इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। इंडिपेंडेंट मतलब कि जैसे अब अगर लिख दो तुम ए का मतलब ए एक होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर केवल ए लिखा हुआ है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है सच में। अगर कहीं दा लिख दिया, केवल दा है, कोई मतलब है इसका नहीं। तो नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग। ठीक है, अब ए और एन क्या होते हैं, नाम से भी समझ में आ जाएगा। ए और एन होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और द होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो डेफिनेट मतलब कोई चीज निश्चित है ना, बस वही चीज दिमाग में, एक कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रख लिया, पूरा चैप्टर क्या तुम्हें लाइफ में भी मतलब इस द और ए और एन में दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, क्या ए या एन। अब ए और एन किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे आते हैं, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे आते हैं। ठीक है, यानी कि ये भी कह सकता हूं मैं, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिटरमाइन करते हैं कि वो क्या है। ठीक है, ये जनरल सेंस में यूज होते हैं। ठीक है, जनरल सेंस में यूज होते हैं, और किसके लिए होते हैं? टू सिंगल आउट, मतलब क्या कि वो एक चीज है, ये चीज बताने के लिए है। अब कहां पे आता है एन और कहां पे आता है ए? कोई पुरानी बातें जो पहले पढ़ी है। इसमें मेन चीज होती है साउंड। क्या मतलब है साउंड का? है हाँ, ध्वनि है, तो ध्वनि से मतलब क्या? हाँ, ए ई आई ओ नहीं, हिंदी, हिंदी की जो वो होती है वो। ठीक है, जहां कहीं भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की इनिशियल
इनिशियल साउंड, साउंड मतलब ध्वनि। ई की छोटी ई की मात्रा ए की है। छुट्टी आएगी भैया। ठीक है, सीमा है क्लास में। नहीं। इनिशियल साउंड ध्वनि कौन सी होनी चाहिए? वोवल। ठीक है, वोवल मतलब अ, ई, उ, है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हैं? एन एप्पल, ठीक है। एन, एम, एल, ए, एन, एम पी, एम पी, एम एल ए, ठीक है। तो क्या है मतलब, जो साउंड है यहां पर क्या आ रही है? एप्पल, एम, एम, ठीक है, इसलिए एन आ रहा है। और जहां पर मतलब इनिशियल, हाँ बॉल से आगे मतलब लगता है ना ए, एन। कहीं वॉवल भी से मतलब किसी। आगे नहीं, वॉवल से आगे तो ये सोचो ही मत। ये चीज तो पहले बचपन में बताया जाता था कि साहब जहां कहीं भी वॉवल आता है नाउन में, उसके आगे एन लगा दो, और जहां कहीं भी कॉन्सोनेंट आएगा उसके आगे ए लगा दो। इस चीज को तो हाँ। भूल जाओ। जहां कहीं भी इनिशियल साउंड जो हम जिस नाउन को हम डिटरमाइन कर रहे हैं इनके थ्रू, ए या एन के थ्रू, उनकी इनिशियल जो साउंड होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्वर की, मतलब जो हिंदी के अल्फाबेट हैं उनकी। ठीक है, अच्छा। ई उ ये। अब जैसे कि यहां पे बोला मैंने एन एप्पल, एप्पल, है ना, ए की साउंड आ रही है। ऐसे ही एन एम एल ए, एम एल ए एम। आ रहा है, ए आ रहा है पहले। ठीक है। ठीक है, समझ आया? हम्म। हाँ। तो जस्ट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। इनिशियल साउंड कॉल क्या होनी चाहिए? कॉन्सोनेंट। ठीक है, जैसे कि ए बुक, ए, क्या ले सकते हैं हम? हम्म, वो तो ठीक है, मैं कुछ बोल लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे वोवल आता है जो, लेकिन साउंड देता है कॉन्सोनेंट की। क्या पेन। है? हम्म, नहीं नहीं नहीं, पेन नहीं। चलो अभी और आएंगे हमारे पास एग्जांपल, अभी ये यही समझ, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये टोटल ओवरऑल साउंड पे है, ठीक है। चलो तो अब मैं आपके सामने कुछ दे रहा हूं, उनमें से आप लगाना ए और एन, किसमें ए आएगा किसमें एन आएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेस, हियर,
One-eyed man. The answer option opinion. LLB PhD DDO. चलिए बताइए आरती जी, क्या भरा है इसमें? होटल होटल ए होटल क्या है? ए ए हैं? ए ए क्या? होटल। ठीक है, कई कई जगह ये भी बोला जाता है होटल, कई कई लैंग्वेजेस में होटल। यहाँ आप मोटेल भी सुनोगे, मोटेल भी सुनते हैं, मतलब कई कई जगह, मतलब मैंने इंडिया में ये चीज देखी है, कई कई जगह मोटेल भी MOTEL होता है उसका। ठीक है, चलो तो ए होटल रहता है। ठीक है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हाँ। ठीक है, अब यहाँ एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, हिस ए ए हिस्टोरिकल प्लेस, एन 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 आवर्स। का चीज है HEIR हायर, HEIR। किसको हायर कर एयर रही है? आया हाय है? क्या होता है ये? नहीं पता भैया। इसको बोलते हैं एयर। एयर ओके। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है मतलब एयर जैसी होती है ये। ठीक है, इसका मतलब होता है राजकुमार, उत्तराधिकारी जो होता है। ठीक है ना, प्रिंस। और यहीं पे अगर फीमेल बनाया जाए तो एयर एस करके हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एन एन, एन एयर। हेयर, ए ए हेयर, एन हेयर है, द हेयर। क्या बात है, वो हेयर।
जो उसने तोड़ा था। जीरो मतलब जीरो आर्टिकल, इसका मतलब ये सिंबल है जीरो आर्टिकल, ना ए आएगा ना एन आएगा ना दा आएगा। ठीक है, मतलब क्या है ये, अगर हम हेयर लिख रहे हैं तो हम लिख रहेंगे अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। अगर एक हेयर, एक बाल की बात करेंगे तो मतलब एक बाल का टुकड़ा। लेकिन जब जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं सम हेयर्स, सम हेयर्स बोली मैंने, हाँ हेयर्स, तो वो किस सेंस में लगता है, बताया हुआ है मैंने ये। हाँ, जब हमारे सफेद बाल पड़ जाते हैं तो तब के बोलते हैं ना कि कुछ हेयर तुम्हारे सफेद पड़ गए हैं, सम हेयर्स आर वाइट, तब लगता है। लेकिन जब हमारा ब्यूटी के सेंस में लग रहा है तो हम अगर इसको सिंगुलर में बनाना चाहेंगे तो क्या बुलाएंगे, ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर। ठीक है, ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर। चलो ये क्या है, यू। यू, हम्म। इसका साउंड होता है ये, यू। ओके। एन इवेंट, एन ईव, कोई चीज समझ में ना आए रोक के पूछ लेना, ठीक है। हाँ जी, यूरोपियन, यूरोपियन, ए आएगा। ठीक है। यूरेका, एन एग्जाम्पल। वॉवल आ गया आरती, नहीं, ए आएगा ए भैया। लगा दूं, एन, ए नहीं, लगाऊं एन, ए ए। सीमा ए के एन, सीमा। भाई मैं अभी आई हूँ, मैंने क्लास देखी नहीं पहले। अच्छा देखी नहीं है, चलो अभी मैं समझाता हूँ तुमको। ए और एन हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगते हैं। जब एन जब लगता है जब उस नाउन की जो इनिशियल साउंड होगी वो कौन सी होगी, वोवल की, यानी कि हिंदी के लेटर्स की साउंड होगी, वो हिंदी के स्वरों की साउंड। और ए वहां पे लगेगा जिसकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो भी होगा उसकी इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट होगी, क्या, हिंदी के कॉन्सोनेंट, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट नहीं। जैसे कि एन एप्पल, एन एमएलए, एन एमपी, और यहाँ पे ए बुक, ए कैट। तो अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप कि क्या है, 100 रुपी नोट बोला जाता है, 100 रुपीज नोट। तो यहाँ पे साउंड क्या आ रही है, वन, वाह की साउंड आ रही है। तो हिंदी के कौन से कॉन्सोनेंट के वोवल, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, तो क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे, ए 100 रुपी नोट। ठीक है, अच्छा क्या आएगा, ए वन आइड मैन, यहां पे क्या आएगा, वन आंसर। है ए आ भी सकता है, लेकिन ए आएगा तो एन वन नहीं आएगा, वन आएगा तो ए नहीं आएगा। रीजन, रीजन उसके पीछे ये है कि एक आंसर की बात करी जा रही है, तो वन आंसर भी एक आंसर है और ए आंसर भी एक ही आंसर है, ठीक है ना। तो ये दोनों आ सकते हैं। चलो ऑप्शन, एन। एन, ओपिनियन, एन। एन। साउंड लिख लेना अगर किसी को समझ में ना आए, एस एच ओ, एन। सीमा बताएगी इसको, एन आएगा। एन, एल 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 आएगा। बी, ठीक है। टी तो ए। ए, डी PhD। तो ए, ठीक है, पीएचडी कर ली, कर ली फिर मिटा दूं। हाँ। एडजेक्टिव हमने पढ़ा है, एक नए डायमेंशन में चलते हैं। तुम बोलोगे ये क्या बवाल है,
ही सॉ अ बॉय, ठीक है, ही सॉ हैंडसम बॉय, ठीक है, शी फाउंड द की बुक। इसको समझो पहले, ही सॉ हैंडसम बॉय, है ना, ही सॉ हैंडसम बॉय। तो बॉय क्या है, ये नाउन है, नाउन के पहले आ रहा है तो ये क्या है ना, नाउन को क्वालिफाई करता है, जो कर्ता की विशेषता होता है, तो कर्ता विशेषज्ञ, वही विशेषज्ञ, विशेषण। ये भी नाउन, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव। तो ये क्या है फिर, ये क्या है, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है ना। ये भी किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन मतलब ये चीज बस बता दी है, एज सच आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है ना। चलो, तो मतलब बोल सकते हैं कि क्या आर्टिकल्स जो यूज होते हैं वो भी नाउन को ही क्वालिफाई कर रहे होते हैं, दैट मींस वो भी एक एडजेक्टिव ही होते हैं, ठीक है ना। नहीं तो एडवर्ब तो सब चीज बनी रही थी, हमने पढ़ी थी तब, कुछ भी नो भी एडजेक्टिव हो रहा है, सब एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब तो सभी हो रहे थे, ठीक है। अब देखो, गिव मी अ 100 रुपी नोट, ठीक है, और गिव मी अ 500 रुपी नोट। अब देखो, इसमें अगर मैंने बोला गिव मी अ 100 रुपी नोट, है ना, अगर मैंने ये चीज बोली गिव मी अ 100 रुपी नोट, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि मुझे एक तो नोट चाहिए, एक तो नोट चाहिए, लेकिन नोट की विशेषता क्या होनी चाहिए, तो ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक, ये चीज समझ में आई। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल हो सकते हैं, एडजेक्टिव कभी प्लूरल कहीं कही है हमने, नहीं हो सकते। तो कभी कभी हमें एरर ये भी दिया जाता है क्या, 100 रुपीज नोट, है ना, वो एरर आपको यहां से ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, तो अब यही चीज क्या, गिव मी अ 500 रुपी नोट, तो मतलब क्या, एक तो नोट दो, लेकिन कैसा दो, ये भी क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो रुपीज नहीं आएगा कभी भी। मतलब एक चीज मैं यहां से आपका एक परसेप्शन ये क्लियर करना चाहता हूं कि ओवरऑल आपको ये देखना है कि ये चीज नाउन नहीं है, क्या है, ये एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल हो नहीं सकता, जब प्लूरल नहीं हो सकता तो हमें एस लगाना भी नहीं है। हाँ नहीं, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में दे देता है और हम होते हैं प्रेशर में,
प्रेशर में अरे ये जो होता ही तो 500 रुपए के नोट गड्डी वड्डी ये सोच साज के कर देते हैं उसको, जैसे ये तो है ही नहीं है यहाँ पे एरर, इस वजह से। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं गिव मी अ बुक और गिव मी वन बुक, सेंस क्या है दे रहे हैं? नो, सेम नहीं। यहां पर बोल रहा हूं मैं गिव मी अ बुक, मतलब कोई भी दे दो, एक बुक दे दो, है ना। यहां पर कोई भी दे दो लेकिन एक बुक दे दो, है ना। यहां पर बोला है गिव मी अ बुक, केवल एक बुक दो। सेंस है दोनों जगह एक ही का, लेकिन यहां पर कोई भी एक बुक। यहां पर क्यों? इनडेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ। कौन सा आर्टिकल यूज हुआ? इनडेफिनेट। जब इनडेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ तो मतलब कोई भी, जैसे कि अभी आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि होता है मैं यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं ना, तो अभी कोई देखे कोई आया है वहां पे, कोई आपकी सहेली वगैरह आई है, तो मैं पहुंचा कि क्या नाम है आपका? कि मेरा नाम शाइस्ता है ना। तो शाइस्ता है तो मैं बोलूंगा कि ये शाइस्ता आई हुई है, मतलब ऐसे करके ये शाइस्ता। तो मतलब मैं वहां पे क्या बोल रहा हूँ? कोई भी एक शाइस्ता आई हुई है वहां पर। ये सारी चीज आगे पढ़ेंगे ये चीजें, ठीक है। तो मेनली ये सारी चीजें स्पीकिंग में यूज होती हैं, जैसे कि ए शाइस्ता हमारे इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है यहाँ पर लिख लेना हिंदी में, कोई भी बट एक, और यहां पे बस एक, ठीक है। चलिए, तो ये तो सिंगल काउंटिंग नाउन ठीक है। अच्छा ठीक, ये करा देता हूँ मैं। एक पॉइंट डालो, व्हेन अ वर्ब when a verb is used as when a verb is used as when a verb is used as a singular countable noun, when a verb is used as a singular countable noun, we use a या n और उसके बाद वर्ब जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुई है, जैसे कि डू नॉट टेल अ लाई। लाई एक वर्ब है ना। वर्ब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह, क्या नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। क्या कोई भी वर्ड जो व्हाट और हुम का आंसर देता है आपको, वो क्या होता है? नाउन होता है। कोई भी शब्द जो क्या और कौन का आंसर दे दे, मतलब क्या है वो? एक नाउन। नाउन है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रही है, और इसके पहले आ गया। ही वेंट फॉर अ वॉक। वॉक क्या होता है? घूमना, वर्ब है, लेकिन कहां गया है? मतलब कहां नहीं, सॉरी, वेंट फॉर अ वॉक, किसके लिए गया है ना। फॉर वॉट? तो वॉक, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये आया। ऐसे ही गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। ट्राई एक वर्ब है, लेकिन व्हाट का आंसर, क्या नहीं देना? ट्राई नहीं देना, मतलब ट्राई देना है उसको, है ना। तो यहां पर भी ए आया है, ठीक है। चलो, कल ये डेफिनेट आर्टिकल करेंगे इसमें, है ना। फिर उसके बाद सारे ये डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है ये सारा करेंगे इसमें। डेफिनेट आर्टिकल में भी साउंड की बहुत वो होती है, पता है। कई जगह द बोला जाता है, कई जगह दी बोला जाता है। कल सीखेंगे ये चीज।
चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, हैं?